Welcome to my channel, Genius Brain Box. मॉडल बनाने के लिए बाग की मिट्टी नामुनासिब क्यों हो सकती है? इसमें बहुत ज्यादा रेत होती है, इसमें काफी नामियाती मादे की कमी है, इसमें मिट्टी की मिकदार बहुत ज्यादा है। मिट्टी के जिंदा जानदारों के लिए एक अच्छी रहायशगाह होने की बुनियादी वजह क्या है? ये ग़िज़ाई अज्जा, पानी और हवा फराहम करता है, ये अंधेरा है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ये हमेशा गर्म और नम होता है। किस किस्म की मिट्टी में मुमकिना तौर पर सबसे सुस्त बहाव की शरह होगी? लूम, रेत, मिट्टी। फसल की गर्दिश का बुनियादी मकसद क्या है? मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाने के लिए, कीड़ों और बीमारियों पर काबू पाने के लिए, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने के लिए। मिट्टी के कौन से उफ़क़ में ह्यूमस और मदनियात की मौजूदगी की ख़ुसूसियत है? ये हराइज़न, लीचिंग लेयर, एक उफ़क़, ऊपरी ज़मीन, बी हराइज़न, ज़ैली ज़मीन। मिट्टी में पाए जाने वाले चट्टान के ज़र्रात और सड़ने वाले नामियाती मादे के मुरक्कब के लिए क्या इस्तिलाह है? रेत, ह्यूमस, अक्ले। फराहम करदा मत में कौन सी सरगर्मी तलबा को मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी की इफ़ादियत का मुवाजना करने में मदद करती है? सरगर्मी 1, मिट्टी की इफ़ादियत। सरगर्मी 2, हमारी ज़िंदगी में मिट्टी। सरगर्मी 3, मिट्टी और ज़िंदगी। एक तालिब इल्म मिट्टी का एक नमूना जमा करता है जो उनके हाथों में खुरदरा और कड़वा महसूस होता है। ये किस किस्म की मिट्टी होने का इम्कान है? रेतीला, लूमी मिट्टी। मिट्टी में पाया जाने वाला कौन सा जुज़्व पौधों की नशोनुमा के लिए ख़ास तौर पर अहम है? हम रेत के ज़र्रात हुआ। वो अमल जहाँ पानी मिट्टी के ज़रिए नीचे की तरफ जाता है, इसे कहा जाता है बुखारात, परकुलेशन, कसाफत। मुंदरजा झैल में से कौन सा मिट्टी का फ़ायदा नहीं है? जानवरों के लिए खुराक फराहम करता है, पौधों की नशोनुमा में मदद करता है, तैराकी के लिए पानी पेश करता है। मिट्टी की प्रोफ़ाइल की कौन सी परत जुज़वी तौर पर मौसमी पेरेंट चट्टान पर मुश्तमिल है?
ए उफक, सी हराइजन, बी हराइजन। सही या गलत। मिट्टी की मिट्टी में आमतौर पर रेतीली मिट्टी के मुकाबले में पानी के अखराज की शरह तेज होती है। मुंदरजा झैल में से कौन सा कुदरती उनसर की मिसाल है जो मिट्टी की तश्कील में किरदार अदा करता है? फसल की गर्दिश, ओवरग्रेजिंग, चट्टान का मौसम। चावल उगाने के लिए किस किस्म की मिट्टी बेहतरीन होगी? मिट्टी की मिट्टी, रेतीली दुआम, बहुत कम ग़िज़ाई अज्जा के साथ मिट्टी। बाग की मिट्टी में मिट्टी शामिल करने का बुनियादी फ़ायदा क्या है जो बहुत रेतीली है? ये पानी की बरकरारी को बेहतर बनाता है। ये नामियाती मादे के मवाद को कम करता है। इससे मिट्टी खोदना आसान हो जाता है। सरगर्मी 3 के दौरान मिट्टी और जिंदगी। मिट्टी के छोटे हयातियात का मुशाहिदा करने के लिए कौन सा आला सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा? एक हुक्मरान, हाथ का लेंस, एक बेलचा। किसान अपने खेतों में मवेशियों का गोबर क्यों डालते हैं? मिट्टी की जरखेजी में इजाफा, फसलों को कीड़ों से बचाना, मिट्टी का रंग तब्दील करना। सरगर्मी 7 में तालिब इल्मों ने किस मिट्टी की जायदाद की तहकीकात की? मिट्टी की साख्त, नमी का मवाद, जानदार जानदार। मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है? ये मिट्टी के कटाव को रोकने और ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने में मदद करता है। ये फसलों के जायक़े को बेहतर बनाता है। ये रात में मिट्टी को देखने के लिए आसान बनाता है। सरगर्मी 8 में फिनिल और फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद क्या है? मिट्टी की परकुलेशन की शरह, मिट्टी की मिकदार की पैमाइश करना, मिट्टी के ज़र्रात को पानी से अलग करना, पानी को तेज़ी से बुखारात बनाने के लिए। मिट्टी की जरखेज़ी को बेहतर बनाने की सलाहियत की वजह से मुंदरजा झैल में से कौन सी फसल अक्सर दूसरी फसलों के साथ गर्दिश में उगाई जाती है? दालें, जैसे फलियां, दाल, गंदुम, कपास। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक कुम्हार किस किस्म की मिट्टी को तरजीह देगा? रेत की मिकदार ज्यादा होने वाली मिट्टी, मिट्टी की ज्यादा मिकदार वाली मिट्टी, बहुत कम नामियाती मादे वाली मिट्टी। मिट्टी के सियाक व सबाक में लफ्ज़ और लूमी से क्या मुराद है? बुनियादी तौर पर बड़े ज़र्रात वाली मिट्टी, रेत मिट्टी और मिट्टी के तवाज़ुन के साथ एक मिट्टी,
एक ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मिकदार बहुत ज्यादा हो। कौन सा मिट्टी का उफक आमतौर पर सियाह तरीन रंग का होता है? एक उफक, ऊपरी जमीन, ई होराइजन, लीचिंग लेयर, आर होराइजन, बुनियाद। इनमें से कौन सी इंसानी सरगर्मियां मिट्टी के कटाव में किरदार अदा कर सकती हैं? जंगलात की कटाई, फसल की गर्दिश, दरख्त लगाना। किसानों के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है? इससे उन्हें मिट्टी की किस्म के लिए सही फसलों का इंतखाब करने में मदद मिलती है। ये इस बात का तयन करता है कि कौन से जानवर इस इलाके में फली फूले ये आने वाले मौसम के नमूनों की पेशगोई करने में मदद करता है। सरगर्मी 6 में तालिब इल्म मिट्टी को गेंद और छड़ी में क्यों घुमाते हैं? मिट्टी की साख्त का तयन करने के लिए, मिट्टी में जिंदा जानदारों को तलाश करने के लिए, मिट्टी के साथ तफरीही शक्लें बनाने के लिए। अगर जंगल के फर्श से होराइजन सरफेस लीटर हटा दिया जाए तो क्या हो सकता है? ऊपर की मिट्टी ज्यादा जरखेज हो जाएगी, मिट्टी के कटाव में इजाफा होने का इम्कान है, पौधों को पानी जज्ब करने में ज्यादा दुश्वारी होगी। मिट्टी की तश्कील के बारे में मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ये एक बहुत तेज अमल है, इसमें चट्टानों का मौसम शामिल है। इसके नतीजे में मिट्टी मुकम्मल तौर पर यकसा हो जाती है। किसान अपनी मिट्टी की तेजाबियत की जांच क्यों कर सकता है? फसलें लगाने के लिए बेहतरीन वक्त का तयन करना, सबसे ज्यादा मौसर खाद का इंतखाब करने के लिए, बारिश की मिकदार की पेशगोई करने के लिए जो उन्हें मिलेगी। एक रिवायती जरी अमल के लिए क्या इस्तिलाह है, जहां एक खेत को एक मुद्दत के लिए बंजर बगैर पौधे के छोड़ दिया जाता है? फसल की गर्दिश, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़, पायदार काश्तकारी। बाग की मिट्टी के मुकाबले में मॉडल बनाने के लिए तालाब के किनारे की मिट्टी को क्यों तरजीह दी जा सकती है? तालाब की मिट्टी में अक्सर मिट्टी की मिकदार ज्यादा होती है। तालाब की मिट्टी हमेशा गहरी रंग की होती है। तालाब की मिट्टी में आम तौर पर जिंदा जानदार कम होते हैं। सरगर्मी 2 में तालिब इल्मों को मिट्टी के बिलवास्ता इस्तेमाल, जैसे बर्तन बनाना, घर बनाना के बारे में सोचने के लिए क्यों कहा जाता है? ज़राअत से बढ़कर मिट्टी की अहमियत को उजागर करना, उन्हें तामीराती महारत सिखाने के लिए, मिट्टी के पानी को बरकरार रखने की खुसूसियात को समझने के लिए। मुंदरजा झैल में से कौन सा जिंदा हयातियात और मिट्टी की सेहत के दरमियान ताल्लुक को बेहतरीन तौर पर बयान करता है? हयातियात मवाद को तोड़ने और मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हयातियात मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा के लिए पौधों के साथ मुकाबला करते हैं। हयातियात का मिट्टी के मेयार पर कोई असर नहीं होता है। वनेच्चावीती त्यौहार के दौरान मिट्टी की मूर्तियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई क्यों की जाती है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से ज्यादा पायदार हैं, उन्हें रिवायती तौर पर ज्यादा मुबारक समझा जाता है, वो माहौल को आलूदगी से बचाने में मदद करते हैं।
सरगर्मी 9 में मिट्टी से जमा होने वाले पानी को बुखारात के बाद एक तालिब इल्म को मुंदरजा झैल में से कौन सा मादा मिल जाएगा? मदनियात जैसे नमकियात, खिरतबीनी हयातियात, बड़े चट्टान के ज़रात, मिट्टी की मुमकिना खराबी क्या है जिसमें रेत की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये पौधों की जड़ों के लिए काफ़ी मदद फराहम नहीं कर सकता है। ये अच्छी पानी की निकासी के लिए बहुत कम्पैक्ट हो सकता है। इसमें पौधों की नशोनुमा के लिए काफ़ी ग़िज़ाई अज्जा नहीं हो सकते हैं। सरगर्मी 3 के दौरान मिट्टी में खुदाई के लिए मुंदरजा झैल में से कौन सा औजार सबसे ज़्यादा मुफीद होगा? ट्रॉवल, बीकर, हाथ का लेंस। अच्छी पानी रखने की सलाहियत वाली मिट्टी अहम है क्योंकि वो पौधों की जड़ों को खुश्क होने से रोकने में मदद करते हैं। वो मिट्टी को हिलने में आसान बनाते हैं। वो फसल की गर्दिश की ज़रूरत को कम करते हैं। अगर आप मिट्टी के नमूने में पाई जाने वाली तमाम जिंदा चीज़ों की फहरिस्त बनाना चाहते हैं तो कौन सा आला ज़रूरी होगा? हाथ के लेंस, माइक्रोस्कोप, फिनिल और फिल्टर कागज़, सिलेंडर की पैमाइश। खेल के मैदान की तामीर के लिए रेतीली मिट्टी को तरजीह देने की एक वजह क्या है? ये अच्छी निकासी फराहम करता है। ये अपनी शक्ल को अच्छी तरह से रखता है। इसमें मिट्टी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान मिट्टी की साख्त और पानी की नकलो हरकत के दरमियान ताल्लुक को दुरुस्त तौर पर बयान करता है? पानी आमतौर पर मिट्टी के ज़रिए सुस्त रफ्तार से चलता है। पानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से खुश्क मिट्टी के ज़रिए मुंतकिल होता है। रेतीली मिट्टी आमतौर पर सबसे ज़्यादा पानी बरकरार रखती है। मतन इस बात पर जोर क्यों देता है कि मिट्टी की तश्कील एक सुस्त अमल है? ये वजाहत करने के लिए कि मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी की मुख्तलिफ अक़साम क्यों हैं। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों की अहमियत को उजागर करना, तलबा को मिट्टी की साइंस का मुताला करने से रोकना। किसी इमारत की बुनियाद बनाते वक्त किस मिट्टी की प्रॉपर्टी पर गौर करना सबसे अहम होगा? मिट्टी का रंग, मिट्टी की साख्त और इस्तेहकाम, जिंदा जानदारों की मौजूदगी। किस सरगर्मी में तलबा मुख्तलिफ मकामात से मिट्टी के नमूनों का बराह रास्त मुवाजना करते हैं? सरगर्मी 4, क्या मिट्टी मुख्तलिफ है? सरगर्मी 5, मिट्टी की जांच पड़ताल। सरगर्मी 6, ये किस किस्म की मिट्टी है? मत में कौन सी सरगर्मी मिट्टी की मुख्तलिफ अक़साम में पानी की बरकरारी के तसव्वुर की खोज करती है? सरगर्मी 7, मिट्टी की नमी का मवाद। सरगर्मी 8, मिट्टी के अखराज की शरह। सरगर्मी 9, मिट्टी में क्या है?
Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Goodbye.